नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अपनी क्लास नंबर 9 है और जो ये भौतिक प्रदेश वाला चल रहा है उसका पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज शुरू करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग कौन सा है वैसे तो आपने पहले देख रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि ये प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सा भाग आता है। आगे मैप वगैरह सब बनाए हुए हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये आर्कियन काल की चट्टानों से बना त्रिभुजाकार खंड है। इसका विस्तार है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है और इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ठीक है, और ये प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है, सबसे पुराना भूखंड है। और इसका ढाल किस तरफ है पता है आपको? इसका ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, मतलब उत्तर पूर्व की ओर ढाल है इसका। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें मैं बताता हूँ। जैसे ये इधर से जो ये भाग है, ये वाला भाग जो मैं अभी रेड कर रहा हूँ, ये केसरिया कलर का है, ऑरेंज कलर का, ये तो क्या हो जाता है, तटीय भाग आ जाता है। और जो ये रेड बाउंड्री में बंद है ना, जिसके ऊपर मैं ब्लू ये घुमा रहा हूँ, ये वाला, ये आप लाइन अब मेरे से आगे आप देख पा रहे होंगे, जो ये रेड कलर में की हुई है पूरी। एक सेकेंड रुकना, ये रेड कलर में मेरे आगे पेन के देखो आगे। अब मैंने इसको ब्लू लाइन से शेडेड कर दिया, तो ये वाला भाग है वो आपका क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार। आई थिंक आप समझ गए होंगे ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब देखिए और क्या क्या भाग है। ये है आपकी 7 सिस्टर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। और जो ये भारत में देखो ऊपर ऐसे करके ये मैप होता है ऐसे, तो ये ऊपर का भाग होता है, ये आता है ट्रांस हिमालय में, यह आता है महान हिमालय, ये आता है लघु हिमालय, और ये आता है शिवालिक या बाह्य हिमालय, और ये प्रायद्वीपीय पठार, और ये तटीय भाग ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो अपन इसमें सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, एक करके। अब देखो प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। दक्कन का पठार वगैरह। तो सबसे पहले दक्कन का पठार। तो देखिए, दक्कन का पठार के लिए इसमें सब आएगा। अभी 1 मिनट में इसको साफ कर देता हूँ, इसको हटा दूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें पढ़ा सकूँ, इसमें बता सकूँ कि कौन सी कैसे। सबसे पहले अपन लेते हैं पश्चिमी घाट या सह्याद्री। ठीक है, ये आपको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, सह्याद्री। ठीक है, तो ये क्या कहाँ से? ये ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक अंतरीय तक 1600 किलोमीटर लंबा ये पश्चिमी घाट है। मैप में पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है देखो, मैप में ये वाला पश्चिमी घाट है, यहाँ से लेकर इधर ये कन्याकुमारी तक, ये वाला जो भाग है ना ये पश्चिमी घाट में आएगा। अब इसके लिए ऐसे एक और मैप बना हुआ है, देखो मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर ये ताप्ती रिवर से लेकर के और ये यहाँ पर नीचे कन्याकुमारी तक, ये पूरा का पूरा ये कौन सा है, पश्चिमी घाट वाला ये भाग है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब इस पश्चिमी घाट में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं अभी आपको सारी की सारी बता दूंगा, एक करके। देखो, भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है कौन सी? ये जो पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट ना, ये आपकी सबसे लंबी जो दूसरी सबसे लंबी क्या है, पर्वत श्रेणी है, और इसकी औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर होती है। ठीक है, कितनी है? 1200 मीटर। सामान्यतः पश्चिम घाट की उत्तर में चौड़ाई 50 किलोमीटर और दक्षिण में चौड़ाई कितनी है, 60 से 80 किलोमीटर है। मतलब उत्तर में यहाँ पर तो ये कम चौड़ा है, लेकिन जो जो नीचे जाता है ना वैसे वैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, और यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। भ्रंश मतलब ऐसे मान लो ये चट्टान है और इसका ऐसे दरार आकर ये अलग हुआ भाग होता है ना, वैसे है। ठीक है, तो कोई पठार था, उस पठार का कट होके अलग हुआ हिस्सा है ऐसे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं ये सारी की सारी देखो, ये पश्चिम, ये लिखा हुआ है पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियाँ। तो कौन कौन सी है? स्लेहर्सी, काल सुबोई, हरिश्चंद्रगढ़, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, पुष्पगिरी, डोडा बेटा, अन्नाईमुड़ी, नागरकोयल पहाड़ी। ठीक है, और देखो यहाँ पर और पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, पालघाट दर्रा, शैनकोट दर्रा, कॉर्डनम पहाड़ी, भौरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा। इन सब जो है इन दर्रों और इन पहाड़ियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। और ताप्ती नदी को आपको कहीं कहीं बुक में तापी नदी लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड रुकना, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, और इसको 2 भागों में विभक्त किया जा गया है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है,
और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इन दोनों को विभाजित करती है जो गोवा से गुजरती है। तो ये फैक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो इन दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को। तो 1 मिनट देख लेते हैं इन उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को भी। ठीक है, 16 डिग्री चैनल अच्छा इसमें बना हुआ नहीं है ना। एक काम करते हैं, इसको कहीं से लेते हैं, 16 डिग्री चैनल को कहाँ मिलेगा ये। अब इसको तो मैप में देखना पड़ेगा ना यहाँ पर। 1 मिनट रुको, मैं कनेक्ट करता हूँ। देखिए नेट कनेक्ट होता है तो फिर अपन इसको आराम से देख लेंगे। 1 मिनट मैं बताता हूँ आपको, पहले पूरा ध्यान से। 1 सेकंड रुकना, थोड़ा धैर्य बनाए रखना और कुछ नहीं। अभी अपन सारा देख लेंगे। ठीक है, ये वाईफाई कनेक्ट हो गया। अब देखिए अपन वो चैनल वाला मैप लेते हैं पूरा। ठीक है, नेट बहुत स्लो चल रहा है यार, ये नेट काम नहीं कर रहा ना। वर्ल्ड मैप नो, ये नहीं चल रहा। 1 सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा वो ट्राई करता हूँ, दूसरा नेट लेता हूँ कोई और उसके थ्रू देखने का प्रयास करते हैं अपन। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अपन क्या होता है, मैप में चीज़ों को लाइव देखते ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने को, और बढ़िया तरीके से कोई चीज़ समझ में आती है, बेटर तरीके से। ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। अब आई थिंक अब चल जाएगा, उम्मीद है, उम्मीद ज़िंदा है। चल जाना यार, कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं तो चलता क्यों नहीं है। ठीक है, मैप अच्छा है, अभी कनेक्ट ही नहीं हुआ ना। ओके यस, अभी कनेक्ट होगा तब होगा, नहीं हो रहा है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। चलो छोड़ो ना यार, नहीं हो रहा है तो नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इन दोनों को क्या करती है, विभाजित करती है जो गोवा से गुजरती है। अब उत्तरी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन कौन सी चोटियाँ हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। एक काल सुबाई है 1646 मीटर और महाबलेश्वर है 1438 मीटर। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री में कुद्रेमुख है सर्वोच्च चोटी और सेकंड नंबर पर है पुष्पगिरी। तो ये काल सुबई और महाबलेश्वर को देख लो। तो काल सुबई फर्स्ट पर आती है, काल सुबई देखो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, काल सुबई फर्स्ट पर और सेकंड पर है महाबलेश्वर। ठीक है, और इधर दक्षिण देखो, ये उत्तरी और दक्षिण सह्याद्री ये यहाँ से 16 डिग्री चैनल है। ठीक है ना, अब ये इधर का उत्तरी सह्याद्री अलग है और इधर का दक्षिण सह्याद्री अलग है, और इधर कुद्रेमुख है वो फर्स्ट नंबर पर है ऊंचाई में। ठीक है, और उसके बाद में जो पुष्पगिरी है वो किस पर है, पुष्पगिरी है वो सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर, और ये फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, अब देखो पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है, अब पूछ ले कि यार आप उत्तरी सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री को छोड़ो, आप तो इन दोनों में ही बताओ कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो फिर ये कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख है वो सबसे ऊंची चोटी है, और जो कि कर्नाटक में स्थित है, और 1892 मीटर इसकी ऊंचाई है। और देखो पश्चिमी घाट पर्वत में 4 प्रमुख दर्रों का निर्माण भी हुआ है जो उत्तर से दक्षिण की ओर निम्न क्रम में। देखो दर्रे कौन कौन से उत्तर से दक्षिण की ओर देखोगे ना तो ये ऐसे दिखाई देंगे, देखना उत्तर से दक्षिण की ओर देखो। इसको मैं 1 मिनट थोड़ा सा इसको रब करता हूँ, आप देखना। अब इनको भी आप देख लो ना, 16 डिग्री चैनल है तो 2 दर्रे 16 डिग्री चैनल के इधर है और 2 इधर है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर देखोगे तो 1 नंबर पर आएगा थाल घाट, नंबर 2 पर भोर, नंबर 3 पर पाल, और नंबर 4 पर कौन सा आएगा, सैनकोट दर्रा आएगा, ऐसे आएगा। आप यदि आपको ये नोट्स चाहिए कि भाई ये बहुत हाई क्वालिटी बहुत अच्छे नोट्स लग रहे हैं आपको, और यदि आप इनको लेने की आपकी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, तो आपके ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इंडियन पॉलिटी नाम, इंडियन ज्योग्राफी नाम से, और वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। और ऐसे भी सारा का सारा सेकंड ग्रेड का कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, तो आप उन सब का सब सारी की सारी PDF ले सकते हो, और PDF लो, प्रिंट निकालो और बढ़िया सामने रखकर। और कई स्टूडेंट है, सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटू 1.5 में क्लासें ले रहे हैं, नोट सामने रखे हुए हैं और बढ़िया तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, तो वो भाई सबसे आगे हैं। ठीक है, आप भी उनका पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि भाई हम भी उनके साथ कंपटीशन में उतरें, तो आप भी ले सकते हो ये PDF। अब देखो नंबर 1 पर थाल घाट दर्रा है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। ठीक है ना, थाल घाट, और उसके बाद में भोर घाट, भोर घाट के बाद पाल घाट, और उसके बाद में ऐसे 4थे नंबर वाला। ठीक है, तो थाल घाट दर्रा है वो उत्तरी सह्याद्री में, ये तो मैंने बता ही दिया क्योंकि उत्तरी सह्याद्री 16 डिग्री चैनल के ऊपर की ओर है। ये मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग है वो इसी थाल घाट दर्रे से गुजरते हैं। ठीक है, बोरघाट दर्रा ये भी उत्तरी सह्याद्री में, इसमें मुंबई पुणे बेलगाम और चेन्नई ये गुजरते हैं। अब ये पालघाट और सैनकोट दर्रा है ये किस में आते हैं, दक्षिण सह्याद्री में आते हैं, दोनों ही दक्षिण सह्याद्री में। तो देख लो ये यहाँ मैप से स्पष्ट है, देख लो ये वाले, ये पालघाट दर्रा ये दक्षिण में, सैनकोट दर्रा
ये भी दक्षिण में, जबकि ये भोर घाट और थाल घाट है ये उसमें आ जाएंगे उत्तरी सह्याद्री में, और 16 डिग्री चैनल इनको करता है अलग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और पालघाट दर्रा है वो कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, कोच्चि केरल से, चेन्नई है आपके तमिलनाडु। ठीक है, इनको क्या करता है ये जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम मर्दुरे को जोड़ता है ये सेनकोटा दर्रा, तो इनका ध्यान रखना। अब आता है पूर्वी घाट। ठीक है, इस पूर्वी घाट को प्राचीन काल में महेंद्रगिरी पर्वत कहते थे, और ये फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि पूर्वी घाट को पहले क्या कहा जाता था, महेंद्रगिरी पर्वत। अब ये पूर्वी घाट किधर को है, तो पूर्वी घाट ये इधर को है। जैसे इधर ये पश्चिमी घाट था ना पूरा, अब याद कैसे रखोगे कि यार ये पूर्वी घाट है पश्चिमी घाट है। मुझे एक चीज़ बताओ, देखो ये ऐसे है, ये इधर, तो ये इधर का हिस्सा क्या है, ये पश्चिम है, और ये इधर का हिस्सा क्या है, पूर्व है। इधर समुद्र है, अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये मान लो ये आपका क्या है, तालाब है गांव का, तो गांव के तालाब के किनारे कौन सा क्या होगा, घाट होगा। तो ये पश्चिम की साइड जो घाट है इसको पश्चिमी घाट, और जो पूर्व की साइड जो घाट है इसको क्या कहेंगे, पूर्वी घाट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको और समझते हैं। ठीक है, महानदी के दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से 1300 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैले हुए हैं। इनकी औसत ऊंचाई 615 मीटर, औसत चौड़ाई है वो उत्तर में तो 190 किलोमीटर है और दक्षिण में 75 किलोमीटर है। मतलब इधर उत्तर में ज़्यादा चौड़ा है, दक्षिण में क्या है, संकरा है। अब यहाँ कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर अपन डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ इसमें आती है। ठीक है, तो देखो इसमें आती है आपके, देखो एक तो ये महानदी है ओडिशा में, इधर नल्ला मल्ला पहाड़ी है, वेलिकोटा पहाड़ी है, पालकोटा पहाड़ी है, नागरी पहाड़ी है, मेलगिरी श्रेणी है, और एरामाला पहाड़ी है। अब देखो ये पहाड़ियाँ तो इधर है, ये नाम इधर लिखे हुए हैं, आप पश्चिमी घाट में मत समझ लेना। ये यहाँ पर देखो ये पहाड़ियों के काले काले चिन्ह बनाए हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार नोट्स है, आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ठीक है, आराम से ले सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। देखो इस पर्वत श्रेणी को नदियों ने अनेक स्थानों पर काट दिया, इस कारण ये अलग अलग पहाड़ियों के रूप में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्वत श्रेणी है। अब पर्वत श्रेणी ऐसी थी, लेकिन नदियाँ निकली तो ये पूरा कट फट गया। अब यहाँ पर ऐसे पहाड़ियों की श्रृंखला मिलती है, तो उससे ये लगता है कि ये कोई पर्वत श्रेणी थी। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर इन पहाड़ियों को नीलगिरी, पालकोटा, नन्नामलाई, जवादी व सेवराई पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी है वो विशाखापट्टनम 1680 मीटर, और अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और दूसरा सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी जो कि 1501 मीटर और ओडिशा में स्थित है। ठीक है, अब देखो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसके बाद आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये यहाँ पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, और जहाँ पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट आकर मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और सर्वोच्च शिखर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ में डोडा बेटा है वो 2636 मीटर, ये सर्वोच्च शिखर है कौन सा, नीलगिरी की पहाड़ी का। ठीक है, और दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है कौन सा, ये जो डोडा बेटा है वो, और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल इन तीनों के मध्य है। ठीक है, ये इधर केरल आ गया। ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु इनके मध्य है। और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो ऊटी या उट्टकमंक है वो नीलगिरी में ही है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वैसे तो इम्पोर्टेंट ही लेते हैं लास्ट में, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि फालतू कचरा तो इधर लिखा हुआ ही नहीं है, आपको पता ही है, सब इंपॉर्टेंट है, पिछले सालों में आई हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूड की हुई है। अब आगे है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ वो नीलगिरी के दक्षिण में, देखो नीलगिरी जैसे यहाँ पर थी। ठीक है, और इसके दक्षिण में यहाँ पर क्या है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, इधर पालनी की पहाड़ियाँ हैं, इधर इलायची की पहाड़ियाँ हैं, और इधर नागरकोयल की पहाड़ियाँ हैं, इधर परियार नदी है, और इधर भरतपूजा नदी है। ठीक है, अब देखो यहाँ नीलगिरी के दक्षिण की पहाड़ियाँ वो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहलाती है, और इनका विस्तार है वो केरल और तमिलनाडु में, और सर्वोच्च शिखर है वो अन्नाईमुड़ी है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अन्नाईमुड़ी है, और दक्षिण भारत की सर्वोच्च जो पर्वत या शिखर या जो चोटी है वो अन्नाईमुड़ी है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर तो कौन सी है, अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर पर है अन्नाईमुड़ी, तो इसकी फर्स्ट रैंक है। और जो सेकंड रैंक है वो डोडा बेटा की है, जिसकी कितनी है 2636, ये दूसरी सर्वोच्च शिखर। तो यहाँ पर सेकंड रैंक किसकी है, सेकंड में है 2636 मीटर, तो इसका भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके आगे आती है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी आती है, सतपुड़ा की पहाड़ी आती है, जो कि अपना नेक्स्ट क्लास जो क्लास नंबर 10 होगी उसके अंदर अपन इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।